हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 15 नवंबर और आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए 100% जो रियल क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस बात पे वीडियो को लाइक के साथ शुरू कीजिएगा। जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो, सारे के सारे जने एक बार लाइक बटन को दबा देंगे और वीडियो को जितना हो सके सभी दोस्तों तक पहुँचाने के लिए आपस में दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप दिल्ली पुलिस एग्जाम का रोजाना ऐसे ही एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लीजिए। इससे आपको दिल्ली पुलिस की सारी एनालिसिस जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, संदीप दास का संबंध किस वाद्ययंत्र से है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर ही रिपीट हो रहे हैं, तो तबला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। ऑप्शन में मेंशन हुआ था तबला, आपको करेक्ट करके आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टेनिस चैंपियन जो सानिया मिर्जा हैं, इनकी आत्मकथा का नाम पूछा गया था। तो एज अगेंस्ट ओड्स, ये जो है ना वो टेनिस चैंपियन सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। ऑप्शन में दिया था, आपको करेक्ट कर लेना था। बुक एंड ऑथर से कल भी क्वेश्चन बने थे, आज भी क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि सिकंदर के बाद भारत में किस वंश का शासन हुआ था। सिकंदर के बाद भारत में जो है मौर्य वंश का शासन हुआ था। तो मौर्य वंश ऑप्शन में दिया हुआ था, वो आपको करेक्ट करना था। बहुत सारे क्वेश्चन आपके बस प्रीवियस ईयर से ही पूछे जा रहे हैं। कल भी तीनों शिफ्टों में लगभग जो 40 से 50% जो क्वेश्चन आए थे जीके के, वो आपके प्रीवियस ईयर के आए थे। अगर आपने एसएससी के लास्ट 2 साल के सारे एग्जाम के जीके अगर कवर किए हैं तो आपके 50% जीके वहीं से कवर हो जाएंगे। तो जिनके पास भी टाइम है, एक बार सारे के सारे जने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा कर जाइए, खास करके जो आपके 2 साल में एसएससी एग्जाम में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकते हैं। तो ये मिलता है हमें अनुच्छेद 143 में। भारत के राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 143 ऑप्शन में गिवन था, आपको करेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान के अनुच्छेद 243 टी का संबंध किससे है। कल भी तीनों शिफ्टों में आपके आर्टिकल से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। आज पहले ही शिफ्ट में 15 तारीख को आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन अनुच्छेद से आए हैं। तो डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम है, इसलिए आपको आर्टिकल सारे याद होने चाहिए। आपके फ्री में नंबर बनेंगे अगर आपको आर्टिकल लगभग पूरे कंप्लीट याद है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीटों के आरक्षण से। संविधान का जो अनुच्छेद 243 टी है ना, इसका संबंध है सीटों के आरक्षण से। तो ऑप्शन में दिया था, आपको करेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे। हरित क्रांति के जो जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग, ये अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे। तो अमेरिकी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आया था, 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 साल के बच्चे किस राज्य में सबसे अधिक हैं। 0 से 6 साल के बच्चे जो हैं सर्वाधिक वो यूपी में हैं। और ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जो 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला राज्य है वो भी यूपी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। भारत की बात नहीं कर रहा है, ये पूछ रहा है कि थियोसॉफिकल जो सोसाइटी बनी थी उसकी जो फॉर्मेशन हुआ था वो सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो ये अमेरिका में हुआ था 1875 में। तो ये आपका राइट आंसर होगा। जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हो, आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। ये दोनों का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था, ठीक है। और इसे मौलिक अधिकार से हटाकर, इसे संपत्ति का जो अधिकार था पहले एक मौलिक अधिकार था, फिर इसे हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन करके और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। और ये किस में आपको ये मिलता है, आर्टिकल 300A में, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लोधी वंश का जो संस्थापक था, फाउंडर, वो कौन था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, भैलो लोधी। आपके जो जीके के क्वेश्चन हैं आपके इजी टू मॉडरेट आप इसको बोलोगे। मॉडरेट से हार्ड लेवल तो बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे। कल से मिलाकर अभी तक 4 शिफ्टों में पेपर हुआ है, सभी का जो लेवल है लगभग सेम ही रहा है, इजी टू मॉडरेट, ठीक है। और प्रीवियस ईयर ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये भी प्रीवियस ईयर का ही है, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये किसका उपन्यास है। ये खुशवंत सिंह का है। खुशवंत सिंह के और भी बहुत सारे उपन्यास हैं जिसमें इनका सबसे फेमस है ये, इसलिए बार बार आता है
ठीक है। अगला क्वेश्चन करें उससे पहले जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हो और आपने लाइक नहीं किया है तो इस एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिए। सारे के सारे जने एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और लाइक बटन दबाएंगे और जितना हो सके वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में साझा करने के लिए शेयर बटन भी दबाइए और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प होगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको रोजाना मिलेगा दिल्ली पुलिस का हर शिफ्ट का एनालिसिस। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर ऑन करके रखना। अगला क्वेश्चन आया था कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये भी प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा आपको। 25 सितंबर 2014 में हुई थी, तो 25 सितंबर 2014 आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 250 का संबंध पूछा गया था। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानियों के लिए संघ या फिर राज्य के किसी भी अधिकारी को उस समय इस्तेमाल होने वाली राजभाषा में आवेदन दे सकता है। ये हमें मिलता है अनुच्छेद 350 में। अब इतना लंबा ऑप्शन तो नहीं होगा, इसमें से कोई बताइएगा कि एग्जैक्ट लाइन क्या दिया गया था ऑप्शन में, जिनको याद है एक बार कमेंट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कौन सा नृत्य करते समय महिलाएं तोता की तरह अभिनय करती हैं? तो इस नृत्य का नाम है सुवा नृत्य, जो कि छत्तीसगढ़ का है। ये एक क्वेश्चन डिफरेंट देखने को मिला, ठीक है, तो ये आप इसको मार्क कर लीजिएगा, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन आने वाले शिफ्टों में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि एलिजाबेथ द्वारा 2022 अवार्ड के लिए किसे बुलाया गया था? एलिजाबेथ द्वारा 2022 अवार्ड के लिए अजय पीरामल को बुलाया गया था। तो अजय पीरामल ऑप्शन में गिवन था, आपको राइट करके आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पैरा ओलंपिक की प्रथम मेजबानी कब हुई थी? पैरा ओलंपिक की बात हो रही है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। 1960 में हुई थी प्रथम बार मेजबानी। किसने की थी? रोम ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नर्तकी नटराजन का संबंध किस नृत्य से है? नर्तकी नटराजन का संबंध है भरतनाट्यम से, जो कि एक तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध पूछा गया। आर्टिकल से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का जो हमें अधिकार है वो हमें अनुच्छेद 25 में ही दिया गया है, ठीक है, 25 से 28 के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर का। कंप्यूटर के काफ़ी कम क्वेश्चन मिलते हैं, जिनको याद हो वो कमेंट करेंगे एक बार कंप्यूटर के क्वेश्चन भी। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की पूछी गई थी। कंट्रोल+K होता है हाइपरलिंक का शॉर्टकट की, तो कंट्रोल+K आपको ऑप्शन करेक्ट करके आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फिल्मगो को फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? फिल्मगो जो को फेस्टिवल है ये आंध्र प्रदेश का है, तो आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर था, वही आपको करेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन आया था 2019 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या आपसे पूछी गई थी। तो 33+1 यानी कि 34 जो है वो 2019 में सुप्रीम कोर्ट के कुल जजों की संख्या है, तो 34 वाला ऑप्शन आपको करेक्ट कर लेना था। अगला क्वेश्चन आया था कि द्विनामकरण जो पद्धति के जो जनक है ना वो कौन है? द्विनामकरण पद्धति के जो जनक हैं वो लीनियस को कहा जाता है, तो लीनियस ऑप्शन में गिवन था, वही आपको राइट करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हिंदू मंदिर में जिस जगह भगवान को स्थापित करते हैं उसे क्या बोलते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हिंदू मंदिर में जिस जगह भगवान को स्थापित करते हैं उसे गर्भगृह कहा जाता है, तो गर्भगृह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था शीतकालीन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, माउंट आबू में ये मनाया जाता है। तो इतने क्वेश्चन मुझे मिले थे, 25 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिए हैं। जिनको और क्वेश्चन याद है वो कमेंट करना, पीडीएफ में ऐड कर लूंगा, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलता है। वीडियो को एंड करने से पहले सारे जने लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे सेकंड शिफ्ट में। आगे जिनका एग्जाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद जय भारत।